हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फाइंड द रीडिंग ऑफ ए वी वन वी टू वी थ्री। ए यानी कि अमीटर की रीडिंग, वी वन यानी ये वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग, वी टू वोल्ट मीटर की रीडिंग और वी थ्री वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो हमें ये फाइंड करना है। दे क्या रखा है हमें सर्किट में, हमें दे रखा है यहाँ पे 24 वोल्ट दे रखा है। ये 24 वोल्ट की क्या है, हमारे पास बैटरी है। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम का है। फिर ये दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, 6 ओम और 3 ओम। 8.5 जो रेजिस्टेंस है ये इनके सीरीज में है। तो हमें क्या करना है, वी फाइंड करना है। ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें जो अमीटर की रीडिंग है ए, वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वो पता चल जाती है, वैसे हम वी वन वी टू वी थ्री अगर हमें अमीटर की नहीं भी पता है तब भी निकाल सकते हैं। फिर उसके लिए हमें करना पड़ेगा। अब देखो, जब भी हमारा ये वोल्टेज जाता है तो ये सीरीज में क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो वी वन होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, वी टू होगा जो ये अलग होगी। भले ही इन दोनों ये दोनों पैरेलल हैं तो इनमें जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, लेकिन इस पूरे के पूरे में जो वी टू होगा, वी वन अलग होगा, वी टू अलग होगा, वी थ्री अलग होगा। लेकिन हमें फिर भी जो हमारा रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट है, वो तो फाइंड ही करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, चलिए हम इसमें अमीटर की रीडिंग पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अमीटर की रीडिंग फाइंड करना है, यानी कि मुझे करंट आई फाइंड करना है। करंट आई फाइंड करना है। करंट आई फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। तो आप लोग ये जानते हो कि आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। अब मुझे वी तो पता है कि हमारा जो ये 24 वोल्ट की बैटरी है, वी हो गया 24 वोल्ट। आर जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि जितने भी ये हमारे सर्किट में लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस, इन सबका हमारा क्या करना पड़ेगा, पहले इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है कि जब भी हमारे पास बेसिक पे आते हैं, जब भी हमारे पास क्या रहता है, इस प्रकार से बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं अगर सीरीज में है। आर वन है, आर टू है, ये ऐसे करके। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, आर वन आर टू। अगर बहुत सारे और भी रहते तो जोड़ देते सीधे। लेकिन जब यहाँ पे आती है सीरीज की बात, सीरीज में यानी कि इस प्रकार से हो, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे एक दूसरे को क्या हो, सॉरी सीरीज कह रहा मैं, पैरेलल में हो इस प्रकार से। हमारे जो रेजिस्टेंस हो आर वन आर टू, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब देखो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है, इनका इक्विवेलेंट इस प्रकार से फाइंड किया जाता है, वन बाई आर इक्विवेलेंट होता है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। हम यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारा, वो हो जाएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक। अगर यहाँ पे तीन रहते तो प्लस वन बाई आर थ्री हो जाता। फिर आर इक्विवेलेंट हमारे पास आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन। इस प्रकार से रहता। चार रहता तो आर वन इंटू आर टू आर आर थ्री आर फोर मल्टीप्लाइड ऊपर होते, नीचे आर वन आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर टू आर थ्री, इस प्रकार से हो जाते हैं आसानी से। तो पहले तो हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, जो हमारे रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट। तो देखते हैं कैसे होगा हमारा इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये आर वन और ये आर टू समझ लो, इस पूरे को, ये आर थ्री, ये सीरीज में है। तो मैं इनको सीधे सीधे जोड़ सकता हूँ 1.5। इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा तभी तो ये सीरीज में होगा। अभी तो ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये दोनों सीरीज में, अभी हमने क्या कहा था, जब भी सीरीज में रहते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या जाता है, उनका आर इक्विवेलेंट हो जाता है आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। आर वन क्या है यहाँ पे, पहला, पहले वाले को आर वन ले लो, इसको आर टू ले लो, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू मीन्स 6 धन 3। तो कितना हो गया, 18/9। 9 दूनी 18 यानी कि 2 ओम। इनका इक्विवेलेंट क्या है, 2 ओम। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको अगर आप मिटा भी दोगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा समझ लो, ये हमारा, अगर मैंने ये अब हटा भी दिया, इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर दिया, तो उसके बराबर है, ये 2 ओम के बराबर था इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है। अब देखो ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में है। ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे सीरीज में है। अब ये तीनों के तीनों सीरीज में है तो अब फिर से आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था, तो वो तो अब पूरे के पूरे जो हमारा सर्किट है उसमें जितने भी रेजिस्टेंस है उनका आर इक्विवेलेंट निकालना। तीनों के तीनों सीरीज में है तो सीधे जुड़ जाते हैं सीरीज में। 1.5 प्लस टू प्लस 8.5, ये कितना आ रहा है, 9 10 और टू हो गया 12 ओम। तो जो हमारा पूरा का पूरा सर्किट है उसका इक्विवेलेंट कितना आया, 12 ओम आया। अब इनका इक्विवेलेंट अगर 12 ओम आया है, तो अब हमारे पास आई की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वी की वैल्यू कितनी है, 24 वोल्ट दे रखी है। आर इक्विवेलेंट कितना है पूरे सर्किट का, 12 ओम आया, तो 12 दूनी 24, तो 2 एम्पियर। आई की वैल्यू 2 एम्पियर आई। तो जो अमीटर है वो, जो हमारे करंट होती है उसी की वैल्यू बताता है, तो ये कितना बता रहा होगा, 2 एम्पियर इसकी रीडिंग होगी। अमीटर की रीडिंग पता चल गया। अब वी वन निकालना है, तो वी वन आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो मैं दो तरीके बताऊंगा वी वन के, वी टू वी थ्री आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम वी वन देखेंगे। वी वन देखो, वी वन एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं आई इंटू आर करके, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, तो यहाँ पे आई इंटू वी वन निकाल रहा हूँ, तो किस वाले में निकाल रहा हूँ, आर वन, जो ये रेजिस्टेंस आर वन इसमें निकाल रहा हूँ, तो आई इंटू आर वन। आई की वैल्यू देखो, हाँ एक चीज़ और याद रखना आप लोग, कि जब भी करंट होता है, करंट क्या होता है, पूरी सीरीज में एक ही करंट दौड़ रहा होगा। यानी कि इस वाले में भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 एम्पियर होगा, जब सीरीज में रहते। जैसे हमने यहाँ पे अभी तो ये 2 ओम के बराबर मान लिया था इक्विवेलेंट। यहाँ पे जैसे ये रहता, चलो फिर से वापस आता हूँ मैं, ये इस प्रकार से था ना वैसे डायग्राम, ऐसे। अरे एक तो ये था डायग्राम वैसे, जो हमने तो इक्विवेलेंट लिख दिया था, ये 6 था, ये 3 था, 6 ओम था, ये 3 ओम था।
आर जो आएगा यहाँ पे तो 2 ओम आएगा, लेकिन इनमें बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे क्या है पैरेलल है, वापस यहाँ पे आते आते क्या होगा 2 ओम होगा, किरचॉफ लॉ से यहाँ पे बढ़ जाता है, जहाँ पे भी क्या होता है एक नोड होता है, वहाँ पे क्या होते हैं जो हमारे करंट है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ वापस फिर से 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम पूरी सीरीज में एक ही चलता है। और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, जैसे सीरीज में है यहाँ पे V1 अलग होगा, इन वालों में अलग होगा, इन वालों में अलग होगा, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इन दोनों में देखूँ, इन दोनों में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उनमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए घरों में आपने देखा भी होगा कि जो हमारे लाइन लगाई जाती है, मतलब बिजली की तारें लगाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है पैरेलल सर्किट यूज़ किए जाते हैं। पैरेलल सर्किट यूज़ करने का मतलब ही वही है कि यहाँ पे क्या हो, जिससे हमारे पास वोल्टेज क्या हो, वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा, इस वाले में भी उतना रहेगा, इसमें भी उतना रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, यानी पावर क्या होगी हमारी एक जैसी रहेगी, यहाँ का जो बल्ब जितना जलना है उससे उससे भी उतना जलना है, यहाँ जो होगा वो भी जलेगा उतना ही। जैसे सीरीज में होगा, सीरीज में क्या होता है कि पावर क्या होती है, अब यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे पावर पावर ज़्यादा होगी, यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा, यहाँ कम होगा, इस प्रकार से वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होगा, इनको एक तो एनर्जी का भी वो होता है, कंजम्पशन भी अलग अलग रेट पे होगा, कम ज़्यादा। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा आप लोग एक चीज़ और देखो कि अगर हमारे पास सीरीज वाले में यहाँ पे कहीं पे सर्किट टूट गया है, यहाँ पे कहीं सर्किट टूट जाता है, तो फिर क्या होगा कि पूरा का पूरा सर्किट आगे ब्रेक हो जाएगा, आगे शॉर्ट, जो अगर सर्किट यहाँ पे कहीं पे टूट गया है तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, करंट ही नहीं जाएगा इसमें। अगर यहाँ पैरेलल होता है, दूसरा फायदा ये होता है पैरेलल का, यहाँ पे अगर ये टूट भी जाता है, सपोज ये यहाँ पे कुछ खराब हो गया, जल गया, टूट गया ये सर्किट, तो फिर भी क्या होगा, इस नीचे वाले रेजिस्टेंस के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो पैरेलल में लगाने का एक फायदा ये भी है। तो आर इक्विवेलेंट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, अच्छा हमने फाइंड कर दिया था, अच्छा ये तो हमने फाइंड किया था, हम क्या कर रहे थे फाइंड, अच्छा हम V1 कर रहे थे, V1 क्या होगा आई इंटू R1, तो आई देखो कितना है 2 ओम है, इंटू R1, R1 क्या है यहाँ पे 1.5, 1.5 तो कितना हो गया ये 3 वोल्ट, कितना आ गया ये V1 की रीडिंग 3 वोल्ट बता रहा होगा। अब इसी V1 को हम एक और तरीके से कर सकते थे, ये V1 को हम ऐसे भी कर सकते थे, हमें क्योंकि इक्विवेलेंट सारा पता था कि V1 जैसे हम सीरीज में है, तो सीरीज में मैं ऐसे कर सकता था इसको, मैं अभी देखो मैं आई इंटू R1 कर रहा हूँ, आई मैंने कैसे निकाली थी, आई मैंने कैसे निकाली थी, मैंने आई निकाली थी वी, अगर मान बाद में आई नहीं निकाली रहती मैंने तब भी कर सकता था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तब मैं V1 कैसे निकालता, V1 हो जाता मेरा, V1 हो जाता मेरा जो मेरा वो है क्या बोलते हैं वोल्टेज V डिवाइडेड बाई क्या कर देता मैं आर इक्विवेलेंट जो है, हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आया था, जैसे यहाँ पे ये आया था 1.5 प्लस 2 प्लस 8.5, तो ये 12 ओम आ गया था, 12 ओम इंटू क्या करता मैं, इंटू अपना वो कर देता जो भी है हमारा रेजिस्टेंस वाला 1.5 ओम, तो कुल मिला के वो आई निकालना ही, तो वो आप देख ही रहे होंगे। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अगर मैंने आई पता नहीं रहती तो मैं 24 बटे क्या कर रहा था पर आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, तो आई तो निकाल रहा हूँ एक हिसाब से, आई निकालना है तो 24/12, तो 2 एम्पियर आई तो निकल लिए यहाँ से। तो खैर वो अलग कुछ है नहीं, पर थोड़ा कोई कंफ्यूज होगा तो उसके लिए ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप देखोगे कहीं पे हम करंट का यूज नहीं करते फिर भी हम निकाल देते हैं वोल्टेज, तो वो ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से भी हम V1 निकाल सकते थे आसानी से। और V2 की वैल्यू निकालनी है तो V2 की वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाला था, कितना आया था 2 ओम आया था, तो 2 ओम इनका इक्विवेलेंट आया था, V2 निकालना है तो V2 क्या हो जाएगा आई इंटू R2 हो जाएगा, ये 2 एम्पियर है और 2 ओम, 2 ओम क्या था इनका इक्विवेलेंट था, तो कितना हो गया 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट है जो ये इसमें भी 4 वोल्ट होगा, इसमें भी 4 वोल्ट होगा, क्योंकि क्या है पैरेलल सर्किट है, पैरेलल रेजिस्टेंस है सर्किट में। और V3 की निकालना है तो V3 भी आप निकाल दो आसानी से, V3 क्या हो जाएगा फिर आई इंटू R3 हो जाएगा, आई की वैल्यू हमने निकाल लेगी 2, R3 की वैल्यू कितनी है 8.5, तो यहाँ से कितना हो गया 8.5, 2 10 की 16 17, 17 वोल्ट। अब आप देख सकते हो जी V3 में 17 है, V1 में 3 है, और V2 में कितना आया 4 वोल्ट आया था। अब टोटल जोड़ के देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 कितना था 3 वोल्ट, V2 कितना था 4 वोल्ट, और V3 कितना आया 17 वोल्ट। आप अगर तीनों को जोड़ के भी देखोगे 4 3 7 और 17 और 7 कितना हो गया 24, तो टोटल कितना आ गया 24 वोल्ट आ गया। तो कुल मिला के हमारा क्या है वोल्टेज, इसका मतलब है V1 V2 V3 क्या है सही है। इस प्रकार से ये बटे हमारे जो सीरीज रेजिस्टेंस है उनमें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें, धन्यवाद।